स्टडी विथ एनएस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। हम लोग सॉल्व कर रहे थे 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसका आज पार्ट 4 हम लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो 26 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म अभाज्य है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए है 14 और 35, ऑप्शन नंबर बी 18 25, ऑप्शन नंबर सी 13 और 25 और डी नंबर है 21 और 84। अभाज्य संख्या वो होता है ना, जैसे दो संख्या दिया तो युग्म लिखा हुआ है ना, यानी जोड़े में संख्या होगी। और अभाज्य उसको बोलेंगे हम लोग जिसका ना HCF 1 हो। जैसे 14 और 35 है ना, तो इसका जो HCF होना चाहिए था वो 1 होना चाहिए था, तब ये अभाज्य होता। लेकिन अगर 14 और 35 का हम लोग HCF निकालेंगे तो इसका HCF 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, है ना। तो HCF एक काम करते हैं, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। तो 14 से डिवाइड कर लीजिए, 14 28, ठीक है। 15 में से 8 गया तो 7, ये कट गया, और 7 से 14 है ना, 7 दूनी 14 कट गया। यानी जो हमारा यहाँ पे HCF आया वो कितना आया, 7 आया, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ, पहला ऑप्शन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी 18 और 25। अब यहाँ पे भी HCF देख लीजिए, अगर हम तो ऐसे निकाल सकते हैं बट आप लोग के लिए हम समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए 18 से 25 कर लीजिए, एक बार में 18 हुआ, है ना। तो 18 और 7, 7 से 18 कर दी डिवाइड, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, 4 से 7, है ना 7, 4 एक कम 4, 3, फिर 3 से 4, है ना। इसी तरह करके यानी कि 3 एकम 3 हो गया, यानी 1 से फिर 3 को लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा HCF। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे जो हमारा HCF आया वो आया हमारा 1, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी किसी का निकाल लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, जैसे 13 और 52 है, तो 13 चौका 52, इसका जो HCF होगा वो 13 हो जाएगा, ठीक है। अगर निकालना चाहे तो आप लोग निकाल सकते हैं, बट 21 चौक 84 है ना, यानी इसका भी HCF क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, जिसका HCF कितना आया था 1। ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या वही होता है, ठीक है, जिसका HCF 1 हो, है ना, जिस दोनों का HCF 1 हो। आगे चलते हैं, क्या बोला है, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। आप लोग परिमेयकरण किए होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे √12 है ना, तो इसको √12 पहले लिखिए, और √12 है ना, तो 12 का पहले गुणनखंड निकालिए आप लोग, ठीक है। 2 से 6, 2 से 3। अगर हम यहाँ से हमारा जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा, है ना। यानी कि अगर यहाँ से हम रूट से बाहर निकाल लेंगे तो आप लोग को भी पता होगा कि अगर रूट में ऐसे है, इस तरह से होता है, तो एक ही इसका हमारा आंसर क्या होता है, 1 होता है, 2 है ना, इस तरह से होता है नहीं। तो यहाँ पे 2 है ना, तो हमारा क्या निकलेगा, √2 निकल जाएगा, और बचेगा रूट के अंदर क्या बचेगा, √3, है ना। तो यहाँ हमारा जो परिमेयकरण गुणांक होने वाला है ना, वो वही यही होने वाला है, √3 होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इस तरह से, इसी तरह से बनेगा ये वाला ऑप्शन। अगर रहता है यहाँ पे इस तरह से रहता है ना, √2 + 3 बटा कुछ करके √2 - 3। अब इसका परिमेयकरण करते हैं तो इसका परिमेयकरण करते हैं, जैसे नीचे वाला सेम ऊपर ला करते हैं ना, ऊपर में +b का होल स्क्वायर बनेगा, नीचे में a - b × a + b बनेगा, इस तरह से बनता है ना। जैसे यहाँ पे √2 - √3 है ना, तो इसका उल्टा से गुना करेंगे, √2 + √3 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पे √2 + √3 से। अब देखिए a + b × यानी a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा a - b × a + b बन जाएगा। नीचे में a² - b² आ जाएगा, ऊपर में a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बट चलिए देखते हैं 28 नंबर यानी 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें तो हम आपको बता चुके थे। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा, 4 + √7, है ना। तो ये तो हमें पता है कि 4 जो है वो परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे ऐड कर रहा होगा कोई परिमेय संख्या, ठीक है, तब तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या ऐड कर रहा है, √7, और हमें पता है इसका वर्गमूल तो लिख देगा नहीं, तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो ये हमारा नहीं होगा। चलिए नंबर बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो 10 है ना, प्लस और रूट में क्या है 100, यानी 100 है, तो 100 का वर्गमूल क्या होता है, ये भी आपको लोगों को पता होगा कि 10 होता है, और 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया है, ठीक है। यानी 20 हो गया, ये क्या होता है, ये परिमेय संख्या, यानी ये हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 29 नंबर। इसमें क्या है, पूछा है 0.13 पर रेकरिंग है और इसका मान पूछा है। तो
अगर रेकरिंग है ना, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 0.13, जितने पे रेकरिंग ना, कितने अंक पे रेकरिंग है, 1 2 पे रेकरिंग है, ठीक है, 2 अंक पे रेकरिंग है। तो क्या करना है आप लोग को कि 0.13 है ना, तो इसको हटा देना पूरा को, यहाँ पे सिर्फ 13 लिखना है, ठीक है, ये वाला जिस पे रेकरिंग है उसको लिख देना। और इसके बदले में जिस पे रेकरिंग उसके बदले 9 आता है, जिस पे और यहाँ पे आगे कुछ और रहता है ना जिस पे रेकरिंग नहीं होता, तो उसके बदले हम लोग 0 देते। तो क्या करना है, रेकरिंग के बदले 3 पे रख देंगे तो पहला 9 दे दिए, फिर इस पे भी रख देंगे तो दूसरा 9 दे देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 30 नंबर देखते हैं, 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। फिर आया परिमेय संख्या। तो हमने बताया था जिसका वर्गमूल अगर रूट में है, ठीक है, तो जिसका रूट निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, वही हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो रूट 25 का वर्गमूल हमें पता है कि ये इसका 5 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन है 1.3 पे रेकरिंग, बी √16, ठीक है, और सी जो है हमारा √9/27, और डी है √5 + √5। सुनना ध्यान से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1.3 का जो है ये रेकरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। इसको करना क्या है, जो इस पे रेकरिंग होता है उसके बदले तो 9 देते ही देते हैं, ठीक है। और अगर दशमलव के पहले जो अंक होता है उसको प्लस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, और ये 3 पे रखेंगे ना, 3 को रहने देते हैं, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म में आता है, तो आप लोगों को पता होगा ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और √16 क्या हो गया, √16 का मान कितना होता है, 4 होता है ना। तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, और इसको कर लिए। तो ऊपर वाला क्या है, 9 बटा, पता है ना, ये देखिए 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, और 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 27 ही रह जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा, और परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रस्ताव शांत है। तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रस्ताव शांत है, ये पहले ही बता चुके हैं आप लोग को कि नीचे जब भी अंक, इसको बोलते हैं अंक, इसको बोलते हैं हर, ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको अंक बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। और हर का ना, हर में आपको ढूंढना है कि अगर 5 और 2, सिर्फ यही दोनों होना चाहिए, तो दोनों में साथ में भी हो सकता है, और सिर्फ 2 हो सकता है, और ये तो सिर्फ 5 हो सकता है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है। तो देखो, अगर कितना, ये 81 है, अगर 81 को हम लोग, 81 में तो 2 आएगा, ठीक है ना, ही 5 आएगा, ठीक है। तो 81 को देख लो एक बार, तोड़ लो, वो सब में नहीं, 3 से करो, 87 है 81, 3 से 9, और 3 से 3, क्या आया इसमें, नहीं आया। यानी कि ये हमारा कभी भी ये इसका दशमलव प्रसाद जो है इसका शांत नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि ये ना, अगर इसको भाग करेंगे ना 17 में, तो ये चलता जाएगा, जो भी लास्ट में अंक आएगा उसको रिपीट होता जाएगा बार 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 बार, वो कभी जिंदगी में नहीं कट सकता है। नंबर बी देखते हैं, 16/41, इसमें भी देखिए कहीं पे भी आपको दिख रहा है 2 और 5 इसमें कहीं आएगा, और पहले तो 41 जो है किसी से डिवाइड ही नहीं होता है, किसी से विभाजित होगा ही नहीं। नंबर सी 13/45, ठीक है। तो इसमें देखिए 45 को अगर खींचिएगा ना, तो 15 या 45 होता है ना, 3 यहाँ पे आ रहा है, और 15 को भी तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 15 यानी कि 2 बार 3 आ रहा है, ठीक है। 5 तो आ रहा है पर 3 आ रहा है, तो ये भी प्रदर्शन प्रसाद शांत नहीं होगा। अब 80 को देख लीजिए, तो 80 को देखिएगा तो क्या होगा, 16 × 80, और हमें पता है कि 16 को भी तोड़ेंगे तो 2 से टूटिएगा आराम से, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं 33 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो पहला देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 15/16 का, ठीक है। तो 3 जीरो है 16 पे, क्या करना है, देखिए 16 है ना, ऐसे भी 16 को अगर अभी भी जस्ट पीछे ही हम लोग बनाए थे, इसमें 16 आया था, है ना। तो वो क्या हुआ था, वो सब दशमलव प्रस्थान जो था वो शांत हो गया था। यहाँ पे 16 है ना, जीरो को छोड़ दीजिए, 16 को कीजिए, क्या होता है, 16 में से देखिए 2 ही आएगा, कीजिए, 4 को तोड़िए, 4 से 16 होता है कि नहीं, फिर 4 को तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी क्या होगा, देखो सिर्फ 2 2 दिख रहा है, नहीं नहीं, दशमलव प्रस्थान शांत हो जाएगा। आगे आप लोग ज्ञात कर सकते रहिए, अगर इसको करते हैं तो क्या होता है, 37 30, है ना, जीरो तो अलग से रहेगा, हो गया 37 21, इसमें कीजिए 11 88 एक बता रहा है, इसका दशमलव प्रसाद शामिल है।
और इसका होता है 15 25 75 कर लीजिए, 15 को फिर तोड़िएगा तो आ जाएगा 5 यहाँ है 15 थी 50 चलिए अगला देखते हैं। और देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या कौन है ना। ठीक है, तो इसमें जो परिमेय संख्या होगा वो आंसर हो जाएगा। चलते हैं तो 2 प्लस रूट थ्री, पहले देखिए ये 2 तो है परिमेय, ठीक है, लेकिन रूट थ्री अपरिमेय, लेकिन 2 प्लस रूट थ्री किया तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, नंबर भी देखिए 5 माइनस रूट तीन, 5 माइनस रूट तीन है, 5 में परिमेय संख्या पता है, लेकिन ये रूट तीन जो है ये अपरिमेय। ओके, आगे चलते हैं नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए रूट थ्री बटा रूट फाइव, ये क्या होगा अब यहाँ, और इसमें भी देखिए ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या, और ना ही किसी से कोई कट रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है हमारा, रूट 12 बटा रूट तीन। ठीक है, इसको कट कर लीजिए, रूट तीन से कितने बार में कटेगा ये ना, कट सकते हैं तो परिमेयकरण कर लीजिए, इसे कीजिए रूट थ्री से परिमेयकरण कर दीजिए, तो ठीक है कर दीजिए परिमेयकरण। देखिए यहाँ पे रूट नीचे नीचे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री कितना होता है 3 हो जाएगा, और 12 में रूट थ्री से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बच गया 36 हो जाएगा, रूट 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 के बार में 6 हो जाएगा, और 6 बटा ये 3 होगा, और क्या आ जाएगा आंसर हमारा 2 आ जाएगा, यानी 2 क्या हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा, चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। ये बोला है क्या 0 पॉइंट है ना 105 का इतना के रूप में निम्नलिखित में कौन होगा, तो एक काम करते हैं इतना के रूप में, लेकिन इतना के रूप में नहीं, इसके बराबर हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला ना इसके रूप में, कर लीजिए ई बटा 2 पर पावर m गुना 5 पे पावर n बराबर 0 है ना बटा, अब देखिए यहाँ पे इसको रखा हम लोग को, देखिए इसके बाद कितने अंक है, उतने जीरो दे देंगे हम लोग, एक आ गया। अब इसको ना पहले कट कर लीजिए आप लोग, अगर कट करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बट हो सकता है, कर लीजिए। देखिए 5 से कीजिएगा 21 बार में, 21 25 75 से होगा। ठीक है, 5 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 डबल जीरो 200। अब क्या करना है, हमें तो पता है कि p बराबर जो हमारा मान आया है ना वो 21 आ गया है। ठीक है, इसके बराबर 21 आ गया। अब ना यहाँ पे एक काम कीजिए, इसको 200 का गुणनखंड